बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर एटमॉस्फेयर का पोर्शन इस चैप्टर में है। ये हमने स्टार्ट किया था। अब तक हम एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में हमने ख़ासकर एटमॉस्फेयर के लेयर्स पे तफसीली बात की है। आज के इस लेक्चर में हम एसिड रेन के बारे में बात करते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। ठीक, रेन आप जानते हैं बारिश जो होती हैं, आपको पता होना चाहिए। हम प्रीवियस क्लासेस में भी इस पे बात कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि वाटर जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ना एसिड है ना बेस है। तो वाटर का पीएच क्या है? वो 7 है। 7 से जो नीचे चीज़ें होती हैं जिसका 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी अप्रोचेस टू 0, ये क्या है? एसिडिक है। और 7 से ऊपर क्या है? 7 से ऊपर 8, 9, 10, 14 तक जिनका पीएच हो वो फिर क्या कहलाते हैं? बेसिस। तो है नहीं, आप वाटर की पीएच कितनी है? न्यूट्रल वाटर की, प्योर वाटर की 7 पीएच है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेन वाटर है, नॉर्मल रेन वाटर है, उसकी जो पीएच होती है वो होती है नॉर्मल रेन वाटर। जब बारिश की पानी आती है, नॉर्मल रेन वाटर हैज पीएच, उसकी पीएच होती है 5.6 से लेकर 6 तक। ये क्या है? बारिश की पानी का पीएच इस रेंज में होता है। ठीक, यानी 7 नहीं होता है। रेन वाटर क्या है? वो क्या होता है? उसका पीएच 7 नहीं होता है, बल्कि नॉर्मल रेन वाटर का जो पीएच है वो इस रेंज में होता है 5.6 से लेकर 6 तक। तो इट मीन्स ये क्या है? स्लाइटली, ये क्या है? एसिडिक है ना, स्लाइटली एसिडिक। क्या है? स्लाइटली एसिडिक है। ये तो एसिडिक पीएच है, 7 से नीचे क्या है, लेकिन एक हल्का सा, क्योंकि ये 7 से थोड़ा सा कम है, तो स्लाइटली एसिडिक पीएच है। अब ये क्यों इसका पीएच जो है वो 7 नहीं रहता है? दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ हियर। ये क्या है? स्लाइटली एसिडिक बिकॉज ऑफ डिसॉल्व्ड CO2 ऑफ एयर। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो ये जब पानी आ रही होती है, ठीक, जब पानी बरसती है तो रास्ते में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है हवा में, वो इस पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसकी वजह से ये एसिडिक बन जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है? ये एक ऑक्साइड है। किस चीज का? कार्बन का। तो आपको ये चीज आपके इल्म में हो कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। सो कार्बन इज आल्सो ए नॉन मेटल, तो इसका ऑक्साइड ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, लेकिन स्लाइटली एसिडिक जरूर है। ठीक, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी जो नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है और रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाते हैं, ये क्या है? एसिडिक इन नेचर है। ठीक, और इसके मुकाबले में जो मेटल्स हैं के ऑक्साइड है वो क्या है? बेसिक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली बेसिक, इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर एंड मेक द रेन वाटर क्या? एसिडिक उसको बना देता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कोई थोड़ी बहुत क्या है? तेजाबी असर है। ठीक, क्योंकि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं इन नेचर। तो ये अब तक हमने बात की नॉर्मल रेन वाटर की, हमने बात की है। ठीक, अभी हमने कोई एसिड रेन पे हमने बात नहीं की है। अच्छा, अब बात ये है, जब हम पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं, जब हम हमारे एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, मेनली आपको पता है कि वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। नाइट्रोजन की क्या है? बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है,
पॉइंट समथिंग और ऑक्सीजन की 21.21% है। ठीक, इसके अलावा हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है या जो नेचुरल मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, इसकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स, अनडिजायर्ड केमिकल्स जिसको आप कह सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक, और वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर लेते हैं। तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स कहते हैं। वो बेशक आपके एटमॉस्फेयर का कोई गैस भी हो सकता है, लेकिन अगर वो परमिजिबल लिमिट से ज़्यादा हो तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक पोल्यूटेंट बन जाता है। ठीक, अब बात यह है कि जब हम मुख्तलिफ किस्म के फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, ठीक, या हमारे साथ क्या होती है नेचुरल प्रोसेस से, आप देखें, मैं आपको ये जो वुल्केनोज की इरप्शन होती है, आतिशफशा पहाड़ से जो मादा निकलता है, ठीक, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो इससे बहुत सारी जहरीली गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, जिसमें खास कर सल्फर के ऑक्साइड्स शामिल है। क्या शामिल है? सल्फर ऑक्साइड्स शामिल है। ठीक, इसी तरह ये जो गाड़ियों में मुख्तलिफ पेट्रोल, डीजल यानी दूसरे तीसरे जो आपके ऑटोमोबाइल में जो तेल इस्तेमाल होते हैं, इनसे भी क्या है, ये पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिस तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, सिंपल बात तो ये है समझने वाली, कि जो फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस है, ये चीज़ें जो आप जलाते हैं, इनसे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स, यानी यू कैन से के बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, इससे मुराद क्या है? कोयला, लकड़ी और ये जो दूसरे तीसरे चीज़ें हम जलाते हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं हवा में NOx, SOx, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड। इससे मेरा मुराद ये है कि ये NO भी प्रोड्यूस कर सकता है, ये NO2 भी प्रोड्यूस करता है, ये SO2 भी प्रोड्यूस कर सकता है, ये SO3 भी प्रोड्यूस कर सकता है। मींस कोई भी ऑक्साइड सल्फर का या नाइट्रोजन का। सो दीज ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस बाय व्हाट? तो ये चीज़ें जब आपकी हवा में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो ये वहाँ पर क्या है? ये मेन पोल्यूटेंट्स है। ये क्या है? हमने पोल्यूटेंट्स के टॉपिक में पढ़ा है। ये क्या है? ये बड़े अहम पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर को क्या कर लेते हैं? पोल्यूट कर लेते हैं, गंदा करते हैं। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ठीक, जो कि जिनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे बड़े खतरनाक असरात होते हैं। सो दिस NOx एंड SOx, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ये क्या है? मेजर पोल्यूटेंट्स क्या है? ये NOx और SOx, ये क्या है? 2 मेजर, ठीक, पोल्यूटेंट्स, माहौल को आलूदा करने वाले 2 मेन पोल्यूटेंट्स क्या है? NOx और SOx। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज से, नेचुरल प्रोसेसेस से, फॉरेस्ट के जलाने से, वोल्केनो के इरप्शन से, गाड़ियों में तेल इस्तेमाल करने से, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स या फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से, ये आपके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ऑक्सीजन के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ये ऑक्साइड्स चले जाते हैं। अच्छा, जब ये एक बार वहाँ पे चले जाते हैं तो ये फिर क्या हो जाता है कि जब बारिश होती है, ठीक, फिर क्या होता है? ये ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये अगेन
नाइट्रोजन ऑक्साइड है या सल्फर ऑक्साइड है। ये क्या है? नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं। ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, पानी के साथ रिएक्शन करने से क्या हो जाएगा, मतलब नॉन मेटल्स के मजीद ऑक्साइड आपके वाटर में मिल गए, तो वाटर में मिलने के बाद क्या हो जाती है, वाटर का जो है उसको क्या बना लेता है, पोल्यूटेड बना लेता है। ठीक, अब कैसे पोल्यूटेड बनाता है? ये आपके साथ सपोज यू हैव ये सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। अब एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसे बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में तो पहुंच गया, ऑक्सीजन वहां पर मौजूद है, उसके साथ रिएक्शन करता है, ये क्या बनाता है? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और इसका क्या बन गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये मैंने आपको बताया SOX का मतलब ये है कि SO2 या SO3, तो ये डायरेक्ट भी बनते हैं, जाते हैं, वैसे मेनली SO2 बनते हैं, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या हो जाती है? SO3 बन जाता है। ठीक, अच्छा, तो ये SO2 जो है, अगर ये SO2 भी है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर रेडिली क्या बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ मिलता है SO3 when it reacts with वाटर तो रेन की सूरत में आ रही होती है। ठीक, अब जब ये रेन बारिश की सूरत में आ रही है तो H2O में SO3 को आप डिसॉल्व कर दे तो इसे क्या बन जाता है? मशहूर कंपाउंड H2SO4 क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये आपका लिक्विड हालत में है वाटर, ये तो गैस है, और ये आपका बनेगा एक्वस हालत में। ठीक, बाकी ऊपर वाले तो सारे गैसेस हैं। सो सल्फर ट्राइऑक्साइड्स क्या हो जाता है? वो पानी के साथ मिलता है तो इसके नतीजे में क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। कितना मशहूर और स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। ये आपके इस रेन का हिस्सा बन जाता है। ये जो पानी आ रही होती है तो इसमें क्या हो जाता है? ये जो हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स आर वेरी डेंजरस। अब आप देखो, बारिश है, पानी आ रही है, लेकिन वो पानी कुछ इलाकों में उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, सो दिस वे ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं ये पानी के साथ मिलके क्या बनाते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। सो आप इसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, एक दो रिएक्शंस हम लिखेंगे। ठीक, इसी तरह ये आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब पानी के साथ मिलता है NO2 when reacts with water, what happens? It forms, ये देखो HNO3, कितना मशहूर एसिड है HNO3, ये एक्वस स्टेट में बने। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो वाटर लिक्विड हालत में है, ये गैस की हालत में है, ये दो रिएक्शन करते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। मशहूर फार्मूला है, लेकिन ये HNO2 है, ये नाइट्रिक एसिड का छोटा भाई है। ठीक, तो इसका नाम फिर क्या है? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है वाटर से, क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड। अब आप खुद सोचिए, तो कुछ केसेस में हो सकता है डायरेक्ट जो है कुछ रिएक्शंस में सिर्फ नाइट्रिक एसिड बन जाए, NO3H2O के साथ रिएक्शन करता है, जिस तरह यहाँ पर SO3 करता है। तो ये तो 3 रिएक्शंस थे जो आपकी किताब में दिए हैं, मैंने वही लिए, बाकी एसिड रेन के और भी बहुत सारे रिएक्शंस बन सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये जो दो चीजें हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये क्या हुआ? ये आपके जो वाटर है रेन की सूरत में जो आ रही है, ये उस पानी का हिस्सा बन गए।
दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब आप खुद सोचें कि व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ दिस वाटर। क्या इस वाटर की पीएच अभी 7 हो सकती है, या इवन ये जो हमने कहा था कि आम बारिश की जो नॉर्मल वाटर है उसकी पीएच 6, 5, 6, ये तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त डिजोल्व था। लेकिन ये जब एक मखसूस हालात में ऐसी जगह जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर तो फिर एसिड रेन होगा, ठीक। वो एसिड रेन उसकी पीएच फिर कितनी होती है, इसकी पीएच आमतौर पर होती है, इसकी पीएच इस हालत में पीएच रिड्यूसेस टू 4। पीएच जो है इनके सब ये, अब ये क्या है, ये एक टेंटेटिव वैल्यू है, ठीक है। पीएच जो है वो 4 तक पहुंच जाता है। अब आप देखो कहाँ पानी जो 7 उसका पीएच है, चलो बारिश की पानी है तो 6 पीएच सही, लेकिन ये 5 भी नहीं है, ये 4 है। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो 4 से भी ये पीएच गिर सकती है, ठीक। तो दिस वे आप कह सकते हैं कि जब आपके रेन वाटर में क्या डिजोल्व होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और क्या नाइट्रिक एसिड्स, क्यों ये बन जाते हैं, क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड जो कि एसिडिक इन नेचर है, पानी के साथ रेडली रिएक्शन करते हैं और उनसे क्या बनते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं, ठीक। तो ये है दिस इज व्हाट, इसको हम कह सकते हैं ये केमिस्ट्री हुई, एसिड रेन की केमिस्ट्री ये है कि इस तरीके से ये क्या करता है, बनता कैसे है और इसकी पीएच कैसे कम होती है। अच्छा, अभी अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अच्छा, अब एसिड रेन की क्या असरात होते हैं। जहां पर एसिड रेन बरसता हो, आम बारिश नहीं बरसती हो, तो ये एसिड, ये तो अपने साथ एसिड लेके आ रहा है। इसके अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, इसके अंदर नाइट्रिक एसिड मौजूद है, इसके अंदर नाइट्रस एसिड मौजूद है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने भी कार्बोनिक एसिड बनाए, ये एसिड्स मौजूद है। अब जब ये कहीं पे आता है तो इसके तो असरात भी बड़े हार्मफुल यानी खतरनाक इनके असरात होते हैं, ठीक। अच्छा, ये पहली बात यह है कि जब एसिड रेन आता है, मिट्टी पे पड़ता है, ठीक, या जो चट्टानों पे पहाड़ों पे पड़ता है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ हेवी मेटल्स होते हैं, ठीक, उस सिस्टम में होते हैं, जिस तरह एल्यूमिनियम है, मरकरी है, लेड है, क्रोमियम एटसेट्रा है, ये मिट्टी में भी मौजूद होती है, इनकी कुछ कंसंट्रेशन चट्टानों में, पहाड़ों में भी होती हैं। तो ये इनको क्या करती है, वॉश आउट कर लेती है, अपने साथ इनको बहा के ले जाती हैं, ठीक। ये इनको क्या करती है, ये तो आम पानी नहीं है, ये इन मेटल्स को क्या करती है, यू कैन से लीचेस, ये इनको अपने अंदर बहा के इनको ले जाते हैं। और फिर ये पानी जब किसी रिवर, किसी लेक में गिरती है तो ये बहुत पोल्यूटेड वाटर होती है। यानी बारिश की पानी, जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बारिश की पानी जब गिरती है ज़मीन पर, फिर ये पानी ज़मीन के सरफेस पे बहती है, तो फिर बाद में ये किसी रिवर या किसी लेक का हिस्सा बनती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये हमारे साथ मुख्तलिफ मेटल्स जो ज़मीन में होते हैं, जो रॉक्स के अंदर होते हैं, जब ये पानी वहाँ से गुज़रता होता है तो ये पानी, चूँकि इनमें एसिड्स मौजूद है, इस एसिडिटी की वजह से वो क्या कर लेती है, उनमें ये सलाहियत है कि वो मुख्तलिफ मेटल्स जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड, क्रोमियम, ये क्या करती हैं, लीचेस एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मरकरी, लेड एटसेट्रा फ्रॉम सॉइल एंड रॉक्स, ठीक, इनसे। एंड देन
आगे क्या करती है? डिस्चार्ज रिवर्स। ये क्या एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मरकरी, लेड एटसेट्रा को मिट्टी और रॉक से क्या कर लेती है? निकाल लेती है, अपने साथ ले जाती है, और ये पानी फिर क्या हो जाता है? ये रिवर्स और ये फिर लेक्स में चला है। अब पानी क्या हो गया? पानी पोल्यूटेड हो गया। पहले तो एसिड रेन में पहले से एसिड मौजूद है, लेकिन उससे भी ख़तरनाक चीज़ ये मुख्तलिफ मेटल्स को अपने साथ बहा के ले गई, और फिर उस रिवर और उस लेक की पानी जब हम आगे यूज़ करते हैं, सो दे आर सपोज टू बी वेरी टॉक्सिक फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक, तो ये जो पानी हम यही रिवर से, इन्हीं लेक से हम पानी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं? ये मेटल्स जो हैं ये ह्यूमन बॉडी में फिर क्या कर और जमा हो जाते हैं, और एक टॉक्सिक आग तक जमा हो जाते हैं, जो जिसके फिर क्या है? तो हम जब इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए से मेटल्स अकोमुलेट इन ह्यूमन बॉडी ये जो मेटल्स है ह्यूमन बॉडी टू टॉक्सिक लेवल बाय ड्रिंकिंग। ठीक, स्टोरी तो आपको समझा दिया है कि कैसे ये जमा होते हैं। एसिड रेन हो गया, एसिड अपने साथ लेके आया, एसिड ने क्या काम कर दिया? मेटल्स को रॉक्स, सॉइल्स, जमीन की सतह से बहा के ले गए रिवर्स तक, लेक्स तक, पोन्ड्स तक। वहां से जब हम ये पानी पीते हैं हम और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये मेटल्स डेफिनेटली हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं, और ये मेटल्स खतरनाक हद तक जब पहुंचते हैं तो फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए ये क्या है? ये बड़े इनके गहरे असरात होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। इसके अलावा जो एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक, ये जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो समंदर के अंदर जो मखलूक़ात है, मछली वगैरह, तो ये क्या है? जब आपके एसिड रेन होती है, एसिड रेन्स की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया रिवर्स में, समंदरों में ये पानी जब चली जाती है, तो ये तो अपने अंदर क्या कर लेती हैं? बहुत सारे मेटल्स ले जाते हैं। मेटल्स जब ले जाते हैं तो इन मेटल्स की आई कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर लेती है? वो वहाँ पे जमा हो जाती है। तो वो जब उस पानी का हिस्सा बन जाती हैं तो इनकी आई कंसंट्रेशन जो है, ख़ासकर एल्यूमिनियम की आई कंसंट्रेशन जो है, वो फिश की गिल्स में, फिश के जो गिल्स हैं मछलियों के, उसमें क्लॉग टुगेदर इकट्ठे जमा हो जाते हैं, जिनसे इनकी सफोकेशन हो जाती है। और समटाइम्स जब ये एल्यूमिनियम की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ जमा हो जाती है तो सफोकेशन के बाद फिर क्या होगी? इनकी डेथ भी हो जाती है। सो एक्वेटिक दे कैरी वेरी एडवर्स इफेक्ट, और एडवर्स इफेक्ट क्या है? ऑन एक्वेटिक लाइफ। ठीक, मतलब ये है कि मेटल्स गए पानी के अंदर, उन्होंने अपने खुराक और अपने में इनको खा लिया, और ये क्या है? ख़ासकर मछलियों में, मछलियों के गिल्स में एल्यूमिनियम क्लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी सफोकेशन हो जाती है, दम घुटता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से फिर इनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक, तो ये तो एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमन बॉडीज़ पे ये इनके असरात है। इसके अलावा जब एसिड रेन होता है, ये जब एसिड रेन होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइम्स की सूरत में है, ठीक, और मार्बल की सूरत में है, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में ये इस्तेमाल हुआ होता है। तो इन पे जब एसिड रेन बरसती है तो अब आपका क्या ख्याल है? ये जो बिल्डिंग्स हैं और ये जो मोनूमेंट्स हैं, ठीक, जो इन्होंने अच्छे शानदार शाकार किस्म के बिल्डिंग बनाए होते हैं, ठीक, तो ये क्या है? ये बिल्डिंग्स क्या हो जाते हैं? बिल्डिंग्स डल एंड इरोडेड,
यानी उनकी क्या हो जाती है, उनके जो खूबसूरती है वो ख़राब हो जाती है, जंग आलूद जैसा लगता है। तो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन उन पे पड़ता है, खासकर ये जो है एसिड रेन अटैक्स कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कोई पुरानी बिल्डिंग देख लें, ठीक, तो वहाँ पर भी इनकी अभी रिपेयर हुई होगी। जिस तरह ये शाही किला है लाहौर में, बादशाही मस्जिद है, ताज, ये जो इंडिया में है ताजमहल वगैरह, यहाँ पर भी एसिड रेन के असरात देखने में आए हैं। ठीक, इनकी बिल्डिंग्स भी ख़राब हुई है। तो एसिड रेन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको अटैक कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ ए पार्ट ऑफ व्हाट इज़ मार्बल और लाइमस्टोन की सूरत में है। तो जब इनके साथ कोई एसिड रिएक्शन करता है तो कुछ और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। और प्रोडक्ट्स हमने क्या करने हैं, वो जो और प्रोडक्ट्स बनते हैं इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो चीज़ इरोड हो जाता है और बिल्डिंग जो है दिन ब दिन वो क्या खराब होता जाता है। ठीक, तो इट मीन्स एसिड रेन अटैक्स कैल्शियम कार्बोनेट, इट अफेक्ट्स बिल्डिंग्स एटसेट्रा। ठीक, इस तरीके से मुख्तलिफ बिल्डिंग्स वगैरह मुतासर हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ज़मीन पे, मिट्टी पे इसके क्या असरात है? जब ये बारिश ज़मीन पे होती है तो अब आप खुद सोचिए, जब ज़मीन पे होती है तो ये तो तेज़ाब आ रहा है ज़मीन में, तो ज़मीन की पीएच क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब ये डिस्टर्ब हो जाती है तो रिजल्टेंटली उस ज़मीन पे कल्टीवेशन फिर मुश्किल हो जाती है। वो ज़मीन की फर्टिलिटी जो ज़रख़ेज़ी है वो एसिड रेन की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, तो वो जो मिट्टी होती है वो एसिडिक होती है, जिसकी वजह से फिर जो क्रॉप्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। ठीक, और इसके अलावा जो टॉक्सिक मेटल्स हैं वो पॉइजन करते हैं किस चीज़ को, जो वेजिटेशन, जो सब्जियां उगते हैं, जो प्लांट्स उगते हैं, उनकी बॉडी का भी ये हिस्सा किसी न किसी तरीके से बन जाता है, चूँकि ये उस ज़मीन के अंदर मौजूद हो जाती है, जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रिटार्डेड, उनकी फिर ग्रोथ सही नहीं रहती है। ठीक, इसके अलावा एसिड रेन जो है वो दरख्तों पे, जब ये पौधों पे ये बारिश जब होती है तो उसका क्या हो जाता है, लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी पौधों के जो दरख्त होते हैं, जो आपके दरख्त होते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं, उनके स्टेम और लीव्स, यानी जो इनका शूट सिस्टम है जो ज़मीन से ऊपर है, वो तो डेफिनेटली मुतासर होगा। जब वो मुतासर होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मुतासर होगा, फिर क्या होगी, ग्रोथ मुतासर होगी। तो बहरहाल कुछ पॉइंट्स तो मैंने इसे को बता दिए, कुछ मैंने लिख भी दिए। सो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा। ठीक, एसिड रेन क्या है, सबसे पहले आपको रेन का पता होना चाहिए। वाटर की पीएच नॉर्मल हालत में 7 है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन जब नॉर्मल बारिश होती है तो फिर भी उसका पीएच 5.6 से लेकर 6 तक होता है। ठीक, इतना होता है। क्यों होता है? ये थोड़ा सा एसिडिक पीएच है, क्योंकि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिसॉल्व हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, तो इनकी पीएच थोड़ी बहुत गिर जाती है, फिर भी इनके साथ गुजारा हो जाता है। वी ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन्स कंफर्टेबल एट दिस पीएच, कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू कब बनता है, जब जैसे आपको पता है कि हमारे ज़मीन पे जो मुख्तलिफ नेचुरल प्रोसेसेस है, कुदरती जो काम है, जिस तरह वोल्केनोज है, फायर फॉरेस्ट है, या दूसरे तीसरे इश्यूज है, या मैन मेड एक्टिविटीज़ है। ठीक है, गाड़ियों का चलना, इंडस्ट्रीज़ का चलना, ठीक, इस तरह बहुत सारे एक्टिविटीज़, इनकी वजह से बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं, मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स। उसमें 2 पोल्यूटेंट्स बड़े एम है, एक है NOx, एक है SOx।
NOx जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और SOx क्या है, सल्फर के ऑक्साइड्स। ये जब बारिश जब होती है, अगर ये हवा में मौजूद हो, जिस इलाके में पोल्यूशन ज़्यादा हो, ये आते हैं वाटर के साथ। NOx और SOx जब रिएक्शन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड उस पानी का हिस्सा बन जाता है। जब वो बनता है, वंस बन जाता है, तो उस पानी की pH क्या होती है, वो इतनी कम हो जाती है, वो pH 4 तक पहुंच जाती है। ठीक, तो ये तो अच्छा खासा एसिडिक हो गया। अब ये जो बारिश है ये न्यूट्रल वाटर नहीं है, इसके इंसानों पे, इसके एक्वेटिक लाइफ पे, इसके प्लांट्स पे, इसके एनिमल्स पे, इसके ज़मीन पे, इसके पानी पे, इन सब चीज़ों पे बहुत गहरे और ख़तरनाक असरात हैं। हमने कुछ बातें की कि जब एसिड रेन होता है तो ये पानी जब ज़मीन पे बहता है तो ये अपने साथ, चूँकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स मौजूद हैं, तो ये मुख्तलिफ मेटल्स को अपने साथ बहा के ले जाते हैं। और ये पानी जब किसी समंदर में, रिवर में, लेक्स में, पोन्ड्स में गिरता है तो फिर उस पानी को हम पीते हैं। ठीक, अब जब वो पानी पीते हैं तो वो मेटल्स की अकोमुलेशन ह्यूमन बॉडी में हो जाती है और ये समटाइम्स बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ के बड़े इश्यूज इंसानों को फेस करने पड़ते हैं। और इसी सेम इज़ हैपनिंग विद एनिमल्स के साथ इसी तरह होता है। और ख़ास कर इनके असरात जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मछली वगैरह समंदर के अंदर होते हैं, वहाँ पर जब ये मेटल्स रिच वाटर जाते हैं, यानी मेटल्स पोल्यूटेड वाटर जब जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, खासकर एल्यूमिनियम जो है वो मेटल्स के जो फिश है उनके गिल्स में क्लॉग हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे उनकी सफोकेशन होती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से उनकी डेथ भी हो जाती है। इसी तरह जो एसिड रेन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बड़े ख़तरनाक असरात हैं, क्योंकि ये एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो आपके जो बिल्डिंग मटेरियल है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक मेन कंपोनेंट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जब रिएक्शन उस पर अटैक करते हैं तो उसकी वजह से वो जो बिल्डिंग होती है या वो जो मोनूमेंट होती है वो ख़राब हो जाता है और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, और वो दिन ब दिन क्या होता है, जंग आलूद बन जाता है, उसकी शक्ल ख़राब, खूबसूरती ख़राब होती है। इसके अलावा एसिड रेन जो है वो ज़मीन पे मिट्टी की एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिससे क्रॉप्स और प्लांट्स की कल्टीवेशन मुतासर होती हैं। ठीक, और फिर वो उस हिसाब से नहीं पैदा होते हैं, क्योंकि ज़मीन क्या हो गई, एसिडिक हो गई। ठीक, और जो टॉक्सिक मेटल है ये आपकी वेजिटेशन की ग्रोथ को रिटार्ड कर लेती है। ये जब मेटल्स उनके रूट सिस्टम के अंदर चले जाते हैं फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती। इसके अलावा एसिड रेन जब डायरेक्ट पड़ता है ना मुख्तलिफ प्लांट्स के ऊपर, उनके जो स्टेम, उनके जो ब्रांचेस और लीव्स पे, तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का अमल भी मुतासर होगा। जब इनके पत्ते मुतासर होंगे तो इसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, वो रिटार्ड हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड रेन। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।